हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं पूनम एक बार फिर से नए व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और अभी शाम के बजने वाले हैं 5। अगर आप अभी मेरे चैनल पे आए हैं जस्ट नए और अभी आपने तुरंत मेरा वीडियो देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और थोड़ा थोड़ा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आज मेरा फास्ट था तो मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो आज मेरी आवाज़ भी ऐसे ही निकलेगी। खाली पेट हूँ, सुबह से सिर्फ 2 चाय पी है और रात को ही खाना खाऊंगी, क्योंकि गुरुवार का मैं व्रत करती हूँ और गुरुवार को यही साड़ी डालती हूँ, येलो कलर की। तो आज मैंने ये साड़ी डाल ली है येलो कलर की। और अब रात को बस एक टाइम खाना खाती हूँ। मेरे को मतलब व्रत करना पसंद है, इसलिए मैं हफ्ते में 2 या 3 व्रत ज़रूर करती हूँ। और व्रत करने भी चाहिए, हमारी सेहत के लिए भी और भगवान के लिए भी, दोनों के लिए व्रत करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैं करती रहती हूँ व्रत। और कल जो मैंने आपको बताई एक दुर्घटना घटी हमारी फैमिली के साथ, तो मुझे ना ऐसा लगता है कभी कि जैसे कि मेरा ही पैदा होना कहीं ना कहीं मेरे से ये सब जुड़ा हुआ था। स्टार्टिंग में पैदा होते ही पापा चल बसे, फिर मम्मी से मैं दूर हो गई। और जैसे ही मैं 12-13 साल की हुई और नानी के घर से जैसे ही मैंने बाहर कदम निकाला, तो नानी का परिवार जो था वो बिखर गया पूरा। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे कि इन सब के पीछे मतलब मेरी पता नहीं, बोलते हैं ना बदकिस्मती बोलते हैं वो है, या भाई पता नहीं। मुझे ऐसा लगा धीरे धीरे, जैसे अब मैं सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब के पीछे ना कहीं मेरी किस्मत का ही सबसे बड़ा वो है। अभी वहाँ से निकली और शादी की बात चली, नानी के घर से जैसे निकली, नानी के घर सब मतलब अलग हो गए, मामा कहीं नाना कहीं। और जैसे ही शादी की बात चली, शादी सर पे आई, शादी होने को आई, तो शादी हुई नहीं, उससे पहले ही मामा चल बसे। तो मामा का एक रूप होता है माँ, मामा और माँ, जैसे दोनों में माँ माँ हो गया, तो माँ का ही एक रूप होता है मामा। और मेरे लिए तो वो माँ ही था, मेरा मामा। मतलब मेरे को इतने लाड कोड से पाला, मेरे का हर दुख सुख में मेरे को मतलब ऐसे बीमार भी हो जाती तो मेरे को डॉक्टरों के पास ले जाना, मेरे को दिखाना, हर एक चीज़ का ख्याल रखना, मेरा रोना, मेरा हंसना, मेरे को मनाना। और मेरे साथ मतलब वो एक जैसे बहन होती है एक भाई की, उस हिसाब से मेरे से राखी बंधवाना। तो मेरे मामा कहीं ना कहीं मेरे से बहुत ज़्यादा अटैच थे, मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब थे, क्योंकि मैं मेरे मामा से इतना प्यार करती कि कोई नहीं कर सकता। मैं मेरे मामा के बिना रह ही नहीं पाती थी। तो मेरे मामा यहाँ हमारे पास आए भी उस हिसाब से, लेकिन इतना ये नहीं पता था कि इतनी छोटी उम्र में वो हमें छोड़ के चले जाएंगे। उनका एक ख्वाब था मेरी शादी, मेरी एक शादी बहुत बड़ा ख्वाब था उनका, मेरे मामा का, कि वो चाहते थे कि मैं इसकी शादी बहुत धूमधाम से करूं, क्योंकि उन्होंने मेरे को अपने हाथों से पाला था। और कभी रूठना, कभी मनाना, कभी लड़ाई, कभी झगड़े, तो वो सब भी एक मेरे साथ उनका रिलेशन था। जैसे वो अपनी बहनों के साथ थे वैसे ही वो मेरे साथ भी थे, और बहुत प्यार से मतलब मैं जहाँ जो सुख मेरे को मेरी मम्मी से और मेरी मम्मी के ससुराल वालों से, जिनों से मेरे पापा से जिनसे नहीं मिला ना मेरे को वो प्यार, वो सुख, वो मेरे मामा और मेरे नाना नानी से मुझे मिला। मेरे नाना भी मतलब हर किसी को डांट मार देते थे, लेकिन कभी उन्होंने मेरे डांट तक नहीं मारी। मेरी नानी ने अपनी बेटियों से बहुत मतलब बेटियों को बोल देती थी काम के, लेकिन मेरी नानी ने कभी मेरे से एक तिनका भी नहीं उठवाया घर में। जैसी मैं सोई वैसी मैं उठी, जैसे मैंने बोला वैसा मेरे को खाने को दिया। अगर मैं बोलती मेरे को ये चीज़ अभी चाहिए खाने के लिए, तो मेरी नानी वैसे ही मेरे को देती। बच्चों से छुप के पल्लू के गांठ बांध के मेरे लिए चीज़ें इकट्ठा करती थी कि मैं पूनम को ही दूंगी, मैं और किसी को दूंगी नहीं। और इतना था कि मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो ऐसी थी कि मेरे को ही पसंद थी, तो वो मेरे लिए स्पेशली मेरी नानी करती थी। और मतलब मेरे मामा भी मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे खाने का और हर चीज़ का। लेकिन आप एक समझ सकते हो, एक 16 साल की बच्ची मतलब उसकी ज़िंदगी में इतना उतार चढ़ाव आ चुका था, उस पैदा हुई तब से और 16 साल की हुई तब तक। तो मैं आज सोचती हूँ ना, तो मेरे को ये लगता है कि जैसे कहीं ना कहीं मैं बहुत मनहूस हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं जब मैं साल भर की भी नहीं हुई कि मेरे पापा को मैंने मेरी मम्मी से अलग कर दिया। जब मैं 2 साल की हुई तो मेरी किस्मत ने मुझे मेरी माँ से अलग कर दिया। फिर मैं 12-13 साल की हुई तो मेरी नानी से मेरे को अलग कर दिया। जब मैं 16 साल की तो मेरी मामा से अलग कर दिया। तो मतलब मैं
काफ़ी लोग सोचते होंगे ये क्यों करती है, क्यों बताती है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि काफ़ी बच्चे हैं, काफ़ी लोगों की किस्मत ऐसी होती है कि वो अपने आप को ही कोसते रहते हैं। तो मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कोसती हूँ अपने आप को इन सब के लिए, क्योंकि आप यकीन आप खुद सोचिए, जिसके ऊपर बीतती है ना उसी को पता रहता है कि वो किस हिसाब से कैसे रही होगी। तो अभी ये था कि मेरे नाना नानी को तो समाचार भी नहीं था, नानी को तो पता भी नहीं था मेरे मामा नहीं रहे, और उस टाइम फ़ोन वगैरह थे नहीं कि नानी को तुरंत बुला लिया जाए। तो किसी को भेजा या किसी के हाथ समाचार भेजा, पता नहीं कैसे क्या किया क्या नहीं किया, और नाना नानी को वहाँ से बुलाया किसी और का बहाना देख के। क्योंकि बूढ़े माँ बाप को जब ये पता लगे कि उनकी एकलौती संतान इस दुनिया में नहीं रही, तो उनके ऊपर आप समझ लीजिए क्या बीतेगी। एक ही था दोनों का सहारा, नाना नानी का एक ही सहारा था, वो मेरे मामा। तो जैसे मेरी नानी और नाना को बुलाया गया किसी और के मौत का समाचार देख के उनको बुलाया कि भाई कोई बूढ़ा बड़ा घर में वो चला गया। तो जैसे ही वो गाड़ी मुड़ी हमारे गांव की तरफ, मेरी नाना की तरफ, तो मेरी नानी एक माँ थी, उस माँ तो आपको पता है कि उनको पहले ही सूझ जाता है कि पता नहीं क्या हुआ है। तो उसने कुछ ऐसा शब्द निकाला मुँह से जो उसको पता भी नहीं था कि हकीकत में ये हुआ है। तो जैसे ही गाड़ी गांव की तरफ मुड़ी तो मेरी नानी एकदम से सदमे में चली गई कि किसी को तो हुआ है गांव में कुछ, और उसको पता चल गया पहले ही, अपने अंतरात्मा से ही पता लग गया। तो आप यकीन आप सोचिए कैसे क्या बीती होगी उन बूढ़े माँ बाप के ऊपर जब उनकी एकलौती संतान इस दुनिया से चली गई। तो ये मैं आपको बताना चाह रही थी कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कहीं ना कहीं इन सब की जिम्मेदार हूँ, और मेरे कारण ये हुआ। इससे अच्छा तो भगवान मुझे ही पैदा ना करता, तो आज ये दिन मेरे को भी नहीं देखने पड़ते, फैमिली को भी नहीं देखने पड़ते। तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है इस चीज़ का, आज भी होता है, और मैं बहुत रोती हूँ। कभी कभी तो मैं अपने आप ही रो लेती हूँ ये सोच सोच के कि तू क्यों पैदा हुई। अगर तू पैदा ना होती तो शायद तेरे पापा भी ज़िंदा होते, और तेरे मामा भी ज़िंदा होते, और घर में सब बढ़िया तरीके से होता, तेरी मम्मी को भी प्यार मिलता। तो कभी कभी ऐसा रोना आ जाता है सोच के। तो कल मिलूँगी आपसे एक नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को।